हम समझेंगे थेल्स प्रमेय को सिद्ध करना। देखो थेल्स प्रमेय क्या होती है, एक बार ये समझ लेते हैं हम। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, जैसे बीसी भुजा है, बीसी भुजा के समानांतर डी हमने एक रेखा खींची, तो वह अन्य दो भुजाओं जैसे ए बी और ई सी को समान अनुपात में विभाजित कर देती है। देखो ए डी बटे डी बी बराबर ए बटे ए सी, मतलब ए डी बटे डी बी का जो अनुपात आएगा वह ए बटे ई सी के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो ये जो डी जो रेखा है वह ए बी और ए ई सी को समान अनुपात में विभाजित कर दिया। तो यही हमारी थेल्स प्रमेय कहती है। अब देखो हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम दिया है वह लिखेंगे, ये मेन डायग्राम ये है हमारा, इससे हम ये बनाएंगे। अब यहाँ पर क्या दिया, बी सी समानांतर डी, देखो बी सी के समानांतर क्या है, डी है, तो ये लिख लिया। सिद्ध क्या करना है, ए डी बटे डी बी बराबर ए बटे ई सी, ये सिद्ध करना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक रचना करेंगे। क्या करेंगे, डी को बिंदु ई सी से मिलाएंगे। देखो डी से सी से मिलाया, अब बी को ई से मिला दिया। अब ठीक ई से लंब डाला ई डी पर, क्या ई एम लंब डाला, और इसी प्रकार ए पर लंब डाला डी एन। देखो यहाँ डी से ई पर लंब डी एन खींचा, डी से ई पर लंब डी एन खींच दिया, और ई से ए डी पर लंब ई एम खींचा। देखो ए डी पर ई एम लंब खींचा। तो ये जो है रचना हमने कर ली। अब आती है मेन टॉपिक हमारा, उत्पत्ति। अब उत्पत्ति क्या करेंगे, उसके लिए ए बी भुजा लेंगे और एक भुजा ए सी लेंगे। क्यों लेंगे, तो ए सी पर जितने भी त्रिभुज बनेंगे यहाँ पर इस तरफ, इस वाले पोर्शन पर उनको लेंगे, और फिर ए सी पर जितने त्रिभुज बनेंगे उनको लेंगे। तो यहाँ पर दो ही त्रिभुज बनते, कौन से, ए डी ई त्रिभुज और त्रिभुज डी बी ई त्रिभुज। तो पहला त्रिभुज ले लेते हैं हम ए डी ई। देखो ए डी ई त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2। अब आधार क्या है यहाँ पर, देखो त्रिभुज ए डी ई लिया तो आधार हम ए डी को मानेंगे, इस तरफ को लेंगे ए बी भुजा पर, तो आधार क्या हुआ ए डी। तो ए डी आधार हो गया, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी ई एम। ऊंचाई जनरल लॉ में क्या होती है, यदि आधार जिसको लिया है वहाँ से जो बचा हुआ शीर्ष है वहाँ से उस आधार पर लंब डाला जाए, 90 डिग्री का कोण जहाँ पर बनता है, लंब मतलब वही होता है, तो वह जो ऊंचाई कहलाएगी वह कहलाती है हमारी त्रिभुज की ऊंचाई। तो ई एम क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। अब देखो यहाँ सामान्य तौर पर हम समझ सकते हैं, एक वही डायग्राम लिया है छोटे रूप में, ए डी और ये हमने लिया है ई। तो इस तरीके से ई एम जो हो जाएगा, इस आधार के समानांतर एक और रेखा खींची जाएगी जो ई को मिलाती हुई, तो ये और ये समानांतर है ई को मिलाती हुई, तो ये जो दूरी कहलाती है ऊंचाई कहलाती है। देखो यहाँ पर लिखा है हमने, आधार पर बची हुई शीर्ष से लंब डाला जाए तो वही उस त्रिभुज की ऊंचाई होती है। तो ये समीकरण 1 आ गया। अब आगे चलते हैं हम इसे हल करने के लिए। देखो त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज डी बी ई कहाँ से आ गया, ये जो त्रिभुज है यहाँ से डी बी ई, जो दूसरा त्रिभुज बन रहा, पहला तो ए डी ले लिया हमने, दूसरा त्रिभुज डी बी ई जो बन रहा है उसे, तो वही त्रिभुज आता है। त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब आधार इंटू ऊंचाई हाँ हमने किया है, तो आधार क्या है डी बी, देखो आधार तो डी बी आ गया। अब ऊंचाई के लिए क्या करेंगे हम, ऊंचाई के लिए इस डी बी पर जो आधार आया उस पर परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। परपेंडिकुलर कहाँ डालेगा, यहाँ पर डालने के लिए इस शीर्ष से इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो आगे कहाँ तक, एम तक, जो कि देखो यहाँ पर बनाया गया, तभी तो हमने लंब डाला है। देखो वीडियो को आगे बढ़ाया तो एम पर मिल रहा है, तो ये ई एम ही जो इस त्रिभुज की ऊंचाई थी वही इस त्रिभुज की, किसकी, डी बी ई की ऊंचाई होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमने आधार को जब आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा ई पर, ई से बिंदु, ये जो बचा हुआ बिंदु शीर्ष है यहाँ से 90 डिग्री क्या आगे बढ़ाने पर बन रहा है, क्योंकि ये अधिक कोण बन रहा है। यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो अधिक कोण बन रहा है, इस वजह से देखो क्यों बन रहा है, यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है अधिक कोण बन रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर लंब कहाँ बनेगा, इसको आगे बनाने पर, तो ई एम क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। तो यहाँ पर ऊंचाई और यहाँ पर ऊंचाई सेम रहेंगी, वही लंब ही ऊंचाई ही रहेगी हमारी। अब क्या करेंगे, हम भुजा ए सी पर देखेंगे। अब भुजा ए सी पर क्या करेंगे, इसके लिए 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब भुजा ए सी पर त्रिभुज कौन से बन रहा है, देखो त्रिभुज बन रहा है ये जो है ए है, ए ई डी
वही त्रिभुज बन रहा है, वही की वही। वह ए डी ए था, ये ए ई डी हो गया, लिख दिया हमने, इस तरफ लिया है इसलिए। और दूसरा त्रिभुज क्या बनेगा, ई सी डी। देखो ये ई, ये सी और ये डी, दूसरा त्रिभुज बन रहा है, इस वाली ए सी हो यहाँ पर। तो देखो पहला त्रिभुज ले लेते हैं हम, ए ई डी का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। देखो उसी त्रिभुज को हमने ऐसे बनाया है, ए ई डी। अब देखो आधार तो ए ही हो जाएगा, हो गया इस तरीके से है ना, हो जा। हाँ, और ऊंचाई क्या होगी, देखो ऊंचाई परपेंडिकुलर है, लंब हो जाएगा। तो डी से लंब डाला था हमने एन, देखो यहाँ पर डी से जो एन लंब डाला था, ये तो आधार हो जाएगा ई, तो डी एन क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। वही डी एन हमारी ऊंचाई हो गई। तो इस तरीके से डायग्राम बनाया है यहाँ पर। अब त्रिभुज ई सी ई डी के लिए, त्रिभुज ई सी डी, ई सी डी कौन सा, ई सी डी ये वाला त्रिभुज। तो त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार क्या हो जाएगा, देखो ई सी, आधार ई सी हो गया, तो इसको फिर आगे बढ़ाना पड़ेगा, कहाँ, इस शीर्ष से लंब डालना पड़ेगा इसको आगे बढ़ाकर। तो डी एन ई इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। तो इसका जो लंब जो हो जाएगा वही लंब ही ऊंचाई ही होगा, इसलिए हमने लंब डाले हैं वहाँ पर त्रिभुज में। तो ये बन गया हमारा समीकरण 3 और ये बन गया समीकरण 4। अब क्या करती हैं, इसके लिए समीकरण 1 में 2 का भाग देती हैं। समीकरण 1 में 2 का भाग, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल। अब 1/2 ए डी इंटू ई एम बटे 1/2 डी बी इंटू डी एम, ई एम सी एम कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो ये समीकरण नंबर 5 बन गया। अब ठीक इसी तरह समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में भाग देंगे 3 में, सॉरी समीकरण 3 में 4 से भाग देंगे। 1 में तो 2 हो गया, 3 में 4, समीकरण 3 है क्या आएगा, त्रिभुज ई ए डी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो यही हमने किया था, यही निकला था हमारा। तो काट का डी एन कट गया, 1/2 कट गया, तो बच्चा ई बटी ई सी। अब ये यहाँ पर आ गया समीकरण 6। अब ये तो आ गया। अब मेन टॉपिक जो है थर्ड श्रेणी में भाई ये याद रखना कि एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। कहने का मतलब त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल। अब ये कैसे हो गया, ये कैसे आएगा, देखो यहाँ पर देखो, ये जो है एक ही आधार है और यहाँ से एक त्रिभुज तो ये बन रहा है, कौन सा, डी वी ई त्रिभुज बन रहा है, और एक इसी आधार से एक त्रिभुज ए बन रहा है, कौन सा, ई सी डी। दोनों त्रिभुज इसी आधार से बन रहा है और एक समानांतर रेखा, मतलब एक ही समानांतर रेखा है, एक ये, तो दोनों त्रिभुज एक ही समानांतर के बीच बन रहा है। तो इस प्रकार इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल, ये 7 आ गया। अब देखो समीकरण 5 में 7 से मान रखने पर, समीकरण 5 जो है उसमें 7 से मान रखेंगे, तो समीकरण 5 क्या है हमारा, समीकरण जो 5 जो है ये है कि त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बटे बराबर ए डी अपॉन डी बी। अब देखो हमने तो डी बी किसके बराबर कर दिया, ए सी डी के, तो यहाँ ए सी डी रख देंगे, जो बटे में आएगा वो ए सी डी आ जाएगा। तो ए डी बटे डी बी तो बराबर में है ही, बस इतना आ जाएगा। तो ये समीकरण नंबर 8 हो जाएगा। अब समीकरण 6 में समीकरण 8 से मान रखने पर, अब देखो ये जो है बराबर है ना दोनों, ये भी यहाँ ए ई डी लिखा है, ए डी लिखा है, बात बराबर है, दोनों त्रिभुज एक ही हैं, और ए सी डी वो तो है ही, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। और या फिर इसका मान हमने यहाँ पर रख दिया, तो ए डी बटी डी बी बराबर हो जाएगा ए बटी ए सी। यही सिद्ध करना थी, यही हमारी थेल्स प्रमेय में हमने सेल्फ प्रमेय को सिद्ध करना था, यही सिद्ध किया। थैंक यू।